नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस। आज का एपिसोड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। 67वीं बीपीएससी को लेके, इसके प्लान्स को लेके, अभी जो पेपर आउट हुआ है उसको लेके हाल ही में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े टीचर्स का, बड़े बड़े आईएएस अधिकारी का नाम जो है निकल के सामने आ रहा है इस पेपर लीक कांड से। ठीक है। और उसके बाद जो री एग्ज़ाम होने वाला है 67वीं बीपीएससी का, तो उसको लेके जो है किस तरीके का आपको प्लान बनाना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है उसको, और यदि आप 68वीं बीपीएससी को भी टारगेट करना चाहते हो तो किस तरीके का लेसन जो है इन सारे प्रकरण से आपको लेना चाहिए। इस एपिसोड में इन सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो आप शुरू से लेके लास्ट तक जरूर बने रहना। चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा देना, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और मैं गांव में हूं, तो यदि गाय बछड़ों की आवाज़ आए बगल में है तो आप थोड़ा सा टॉलरेट कर लेना, ठीक है। चलिए, पहली बात है कि पेपर आउट जो है कैसे हो गया, इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। पेपर आउट क्यों हुआ इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, कभी भी आप इकोनॉमी की एक थियरी पढ़ते हो कि मार्केट में कोई, मान लीजिए ए एक वस्तु है, इसकी मार्केट में उपलब्धता कम है और इसका डिमांड ज़्यादा है, इस पे ज़्यादा लोग खरीदने के लिए उतारू हैं, इसको पाने की कोशिश करते हैं, तो ऑब्वियस जो है ह्यूमन नेचर है, इसका कालाबाजारी बढ़ेगा और जो असामाजिक तत्व हैं इसका कालाबाजारी करेंगे, इसका प्राइस हाई करेंगे और एनी हाउ जो है अपना लाभ कमाने के लिए जो है आम जनता का शोषण करेंगे। तो उसी तरीके का आज का सरकारी एग्जाम हो गया है। सब लोग जो है, देखिए, हमारे जो वर्तमान सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, उसकी यही पॉलिसी है कि एंटरप्रेन्योर जो है अधिक से अधिक सोसाइटी में क्रिएट करें, ताकि जो है सरकारी नौकरियों पे जो है दबाव कम हो सके। ठीक है, लोग रिस्क लेना नहीं चाहते, उनको लगता है कि सरकारी गवर्नमेंट जॉब जो है एक फिक्स सैलरी होती है, पर मंथ ना सुखाड़ जाना है ना दहाड़ जाना है, और हर एक महीना कुछ पैसा आ जाएगा, लाइफ जो है आराम से कटेगी। वहीं बिजनेस जो है काफ़ी एक रिस्की प्रोसेस होता है, इसमें जो है कभी आप महीने के कई लाख कमा सकते हो, कभी आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो लोग जो है ज़्यादा रिस्की होना नहीं चाहते और लाइफ को बहुत शांत तरीके से चलने देना चाहते हैं। तो खैर, ये बात हो गई कि पेपर आउट हो गया। ठीक है, जो भी किया, जिन लोगों ने भी किया, लगभग 6 लाख बच्चे जो है सफ़र किए, बहुत सारे गरीब बच्चे। देखिए, बीपीएससी या बड़े आयोग का कोई भी पेपर आउट होना ना, ये बहुत दुखद होता है। क्यों दुखद होता है? क्योंकि इसमें आम एक हलवाहा का लड़का जो हल चलाता है, किसान, उसका भी लड़का बैठता है और एक आईएएस पीसीएस का लड़का भी बैठता है। ठीक है, तो सबको जो है यदि आप इक्वली ट्रीट करोगे तभी जाके जो है फेयर कंपटीशन होगा और फेयर सोसाइटी की स्थापना होगी। ठीक है, तो ये हो गया पेपर आउट की बात। अभी देखो कि अभी हाल ही में एक बहुत बड़े चर्चित आईएएस हैं जो कोचिंग सेंटर भी चलाते हैं बिहार के, उनका नाम उभर के आया है पेपर लीक कांड में। अभी जो है सरकारी भवन में आग लगाई जा रही है, ये लग नहीं रहा है, ये लगाई जा रही है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा व्यवस्था होती है वहाँ का, जो भी यदि कोई सबूत बचा होगा उसको मिटाने की कोशिश की जा रही है। ये सारी चीज़ें बहुत ही दुखद है। इससे जो है ये चर्चित आईएएस, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, ठीक है, ये एक टीचर भी हैं, आईएएस के अलावा एक टीचिंग का भी काम करते हैं, और बड़े बड़े लोग, टीचर्स भी जो है, बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं इस प्रकरण में ज़रूर शामिल होंगे, जो माफिया हैं। नाम जो है टीचर का है, लेकिन एक तरीके से माफिया हैं। देखिए, उसमें होता क्या है कि पैसा और दबाव, किसी भी तरीके का पॉलिटिकल प्रेशर, इसके वजह से आके लोग ये सब कांड करते हैं। तो उनको सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं करेंगे। तो आपको टीचर ट्रस्ट जो डेफिसिट क्रिएट हुआ है, इससे आपको कैसे जूझना है, ये बहुत बड़ा है, ये लाइफ लेसन है। देखिए, एग्जाम तो बहुत छोटी चीज़ है, एग्जाम क्रैक करना, अच्छे से पढ़ोगे, भाग साथ देगा आपका, तो जरूर हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन जो टीचर डेफिसिट हुई है, बड़े बड़े टीचरों का नाम इसमें जुड़ रहा है, आईएएस अधिकारियों का नाम जुड़ रहा है, जिसको आप अपना आइडल मानते हो, तो अब क्या होगा, मन में एक ना कुंठा सी उत्पन्न होती है कि भैया, हम तो इसको भगवान मानते थे और ये हमारा आइडल था और ये बहुत बड़ा चोर निकला। तो आपको जो है इन सारी चीज़ों में जो है विश्वास नहीं करना है, आपको अपने ऊपर विश्वास करना है, अपनी पर्सनालिटी को इन्हेंस करने की कोशिश करनी है, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे जो है उसको डेवलप करने के बारे में जो है आपका समय, आपका पैसा और आपका नॉलेज जो है इन्वेस्ट करना है। क्योंकि देखिए, अंततोगत्वा आपको अपना ही ज्ञान और अपनी ही बुद्धि जो है काम देगी, अन्यथा कोई काम नहीं देगा। ठीक है, तो अब जो है ये सबसे ज़्यादा, अब मैं ये कहना चाहूँगा, आपने देखा होगा कि बहुत सारे
इंस्टीट्यूट वाले भी मार्केटिंग कर रहे हैं। और मीडिया जो आजकल यूट्यूब बहुत ही एक सस्ता माध्यम है, कोई भी माइक पकड़ के अपने आप को मीडिया वाला कहने लगता है। तो आपने देखा होगा कई सारे मिलियंस फॉलोअर होते हैं, बहुत सारे लोग 300 घंटा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, 300 घंटा, 400 घंटा, 500 घंटा लगातार क्लास चला रहे हैं। उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं होगा। मेयरली वे लोग अपना मार्केटिंग कर रहे हैं, और इन्हीं सारी चीज़ों से जो है आपको बचना है, उन मार्केटिंग ट्रैप में नहीं पड़ना है। अब मुझे पता है कि जो बच्चे मेच्योर हो जाते हैं, 2-4 साल तैयारी कर रहे होते हैं, उनको सारी चीज़ें पता होती है, तो ये सारे जाल में ट्रैप नहीं होते हैं। लेकिन जो नए बच्चे, जिनकी एनर्जी हाई होती है, जिनके पास पैसा का ठीक है साधन भी शुरुआत में अच्छा खासा रहता है, तो वो लोग जो है इन सारे ट्रैप में फंस जाते हैं और उनको लगता है कि ऐसा करके हो जाएगा। देखिए, किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन जो है 1.5 से 2 साल का प्रोसेस है, ठीक है। आप 1 साल में भी क्रैक कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मिनिमम जो है 1.5 से 2 साल का प्रोसेस है आपको एक एक चीज़ याद करनी होगी, एक एक चीज़ का जो भी नॉलेज होगा उसको गैदर करके अपने माइंड में जो है उसका इनपुट डालना होता है, तब जाके जो है, माफ़ कीजिएगा, तब जाके जो है आप कहीं एग्जाम में बैठते हो आप, और अपनी ओवर और पर्सनालिटी जो है उसमें लगाते हो और एग्जाम क्रैक करते हो, ठीक है। तो ये 200-300 घंटों के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपको ट्रैप नहीं होना है। आपसे ये मेरा विनम्र निवेदन है कि आप जो है, अब देखिए, तो ये हो गया, मैंने टीचर ट्रस्ट डेफिसिट के बारे में चर्चा कर ली। अब देखो कि अब जो एग्जाम कंडक्ट हो गया, ठीक है, पेपर लीक हो गया, और उसके बाद जो है आपका 67वीं बीपीएससी का जो री एग्जाम होने वाला है, उसको लेके जो है आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अभी आपने पेपर देखा होगा तो साइंस का क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा अप्लाइड था, फिजिक्स का ज़्यादा पोर्शन था, और वो बहुत ज़्यादा अप्लाइड फिजिक्स था। कोई इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज की आवश्यकता नहीं होती है, जो आप लूसेंट पढ़ते हो उसी में एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, और उसी एग्जाम्पल्स को उठा उठा के क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं शुरू से ही कहते आ रहा हूँ कि साइंस जो है, कभी भी फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की, तो आप अप्लाइड पढ़ो, बायो अप्लाइड पढ़ो, तब जाके जो है आपका नॉलेज जो है एग्जाम के लिहाज से सटीक बैठता है। उसके बाद पॉलिटी, आपने देखा होगा पॉलिटी बहुत ही ज़्यादा हार्ड था, फैक्चुअल प्लस कंसेप्चुअल दोनों का मिश्रण था। उसके बाद ज्योग्राफी जो है सीधे सीधे जेसी लियोन से क्वेश्चन पूछा गया था, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हिंदी मीडियम में नहीं अवेलेबल होता है। अब जो है 68वीं बीपीएससी को जब हम टारगेट करेंगे, 68वीं बीपीएससी के लिए क्लास शुरू करेंगे, जिसमें पूरा एनसीईआरटी कवरेज होगा और स्टैंडर्ड बुक्स कवरेज होगा, जिससे जो है आप स्टेट पीसीएस के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी भी आपकी हो जाए, तो इन सारे मटेरियल्स को हमारे द्वारा कवर कराया जाएगा, ठीक है। तो अभी का समय है आपका जो है, मैं आप बताना चाहूँगा कि आपका जो है 67वीं बीपीएससी री एग्जामिनेशन के लिए क्या करना चाहिए आपको। देखिए, आपका तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है, सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी होगी, फैक्चुअल क्लियरिटी आपके पास होगी। लेकिन अब जो कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे नीति आयोग हो गया, योजना आयोग हो गया, पंचायती राज हो गया, राष्ट्रपति हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। आप जो है उसका एनसीईआरटी के साथ अध्ययन करो। यदि एनसीईआरटी पहले पढ़ लिए हो तो कोई स्टैंडर्ड बुक, जैसे स्टैंडर्ड बुक में आपका लक्ष्मीकांत हो गया, उसको लेके जो है आप अपने प्रिपरेशन में और ज़्यादा डेप्थ लाओ, ताकि यदि 67वीं बीपीएससी, क्योंकि देखिए जब री एग्ज़ाम होगा ना तो ऑब्वियस कंपटीशन बढ़ जाएगा, ठीक है। और अभी मैं बता दे रहा हूँ, अभी अगर एग्ज़ाम सही से हो गया रहता, कैंसिल नहीं हुआ रहता, तो 110 के आसपास, 108 से 110 के आसपास जो है कट ऑफ जाने वाला था, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जो है कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था, क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन थे बहुत सारे, और बहुत ही आसान पेपर था, आसान, और प्लस जो ज्योग्राफी और पॉलिटी का क्वेश्चन डाला गया था वहीं थोड़ा सा जो है कंपटीशन मेंटेन कर रहा था, थोड़ा हार्ड था, ठीक है। तो आप जो है 110 को टारगेट करके चलो ही 67वीं बीपीएससी री एग्जामिनेशन के लिए। अब आप कहोगे कि ठीक है, अब ये तो हम जो है स्टडी पोर्शन तैयार कर लेंगे। अब जो है करंट अफेयर्स को क्या होगा, तो देखिए करंट अफेयर्स के लिए मैं जो रिमेनिंग मंथ होगा, 2 महीने के अंदर अंदर जो है विद इन 2 मंथ्स जो है बीपीएससी जो है अपना
जो भी उसकी छवि बिगड़ी है उसको बिगाड़ने की कोशिश उसको बनाने की कोशिश करेगी। सरकार की भी छवि पे दाग लगा है, सरकार उसको संभालने की संवारने की कोशिश करेगी। तो विद इन 2 मंथ जो है एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। तो जो भी आप करंट अपडेट पढ़ रहे हो ना, काफ़ी ज़्यादा उसको अपडेट रहो और इन डेप्थ हो जाओ। और भी मार्केट में यदि मैगजीन्स आती हैं, जैसे क्रॉनिकल की मैगजीन पढ़ो। हमारे द्वारा जो भी बच्चे पढ़े होंगे तो मैंने उनको फैक्चुअल के साथ साथ जो है कंसेप्चुअल जानकारी भी दी थी। जैसे पूछ दिया था अटल सुरंग कितना लंबा है, कितने हाइट पे है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है, पता होनी चाहिए। तभी जाके जो है आपका फैक्चुअल के साथ साथ कंसेप्चुअल क्लियरिटी होती है, इन डेप्थ में आप पढ़ते हो। और एनालिटिकल एनालिसिस पे बेस्ड यदि क्वेश्चन पूछता है तो आप आराम से जो है कर सकते हो। तो अभी जो मेरा कहने का मतलब है कि 67वीं बीपीएससी का जो री एग्ज़ाम होता है यदि विद इन 2 मंथ्स, तो आप जो है उसके लिए जो है आप अपना एनालिटिकल अप्रोच के साथ थोड़ा सा कंसेप्ट को और डेप्थ में ले जाओ, ताकि जो है क्वेश्चन किसी भी तरीके का पूछे तो आप उसे आराम से कर लो। उसके बाद लेशन फॉर 68th बीपीएससी एग्जामिनेशन। यदि आप नए हो, आप 68वीं बीपीएससी को टारगेट करना चाहते हो, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए स्टेट पीसीएस हो गया या आईएएस का एग्जाम हो गया, ये मेयरली एक आपके पेट पालने का और या परिवार चलाने का साधन नहीं होता है। इसमें बहुत सारे अप्स डाउन होते हैं प्रिपरेशन के दौरान। कभी कभी खूब अच्छी तैयारी होती है, एग्जाम खराब चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें ना, ये एक आप आते हो समाज को सर्व करने के लिए, ठीक है, और समाज को सर्व करते हो तो उसके बदले में आपको कुछ मिलता है जिससे आप अपना और परिवार का पोषण करते हो। तो ये मेरे लिए एक जॉब नहीं है, ये बहुत ही वर्सेटाइल जो है आपका कार्य है। सेवक बनोगे आप तो सेवा दोगे सोसाइटी को, तो ये एक सेवा है। तो यदि आपको यदि आपको जॉब चाहिए, आपकी पारिवारिक स्थिति, इकोनॉमिक सिचुएशन जो है उतनी अच्छी नहीं है, तो पहले जो है आप वनडे एग्जाम का प्रिपरेशन करो, वनडे एग्जाम में कहीं भी सेटल हो जाओ। उसके बाद जो है ये 67वीं बीपीएससी या 68वीं या स्टेट पीसीएस या आईएएस पीसीएस की तैयारी करो, तो वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, यदि आप इकोनॉमिकली रूप से कमज़ोर हो तो। और नहीं तो आप जैसे बैंकिंग की भी तैयारी कर सकते हो। बैंक तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है, हर एक साल एग्जाम कंडक्ट कराता है, अच्छी सैलरी है और अच्छे पर्क्स मिलते हैं बैंक की तरफ से। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पहले आप एक कहीं भी सेटल हो जाओ और उसके बाद स्टेट पीसीएस या आईएएस वगैरह की तैयारी करने की कोशिश करो। आई होप कि मैंने जो भी आपको समझाने की कोशिश करी आप तक मैं कन्वे कर पाया हूँ। और यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।